प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्टडी जो चल रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा। बाबू आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का पूरे वायरल क्वेश्चन। बाबू पूरे हर एक वर्ष का प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं और पूरे वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, पूरे आपके एग्जाम में सीधा टकराने वाला प्रश्न होगा। तो आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को आप सब लाइक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है 8809691669। इस पर मैसेज करके आप सब अवश्य जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सब हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा क्योंकि हमारे तरफ से पूरे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। कहा था एक्टिना क्या है, पता है क्या एक्टिना क्या होता है? तो हमने कितना बार क्वेश्चन कराया होगा। यह एक प्रकार का योजक करी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारा का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। क्या कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है भर दीजिएगा सारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे इतना आसान क्वेश्चन देखो कहां कहां से आ जाता है। डोडो क्या है, पता है क्या? डोडो एक प्रकार का विलुप्त प्रजातियां है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन जो है द्विगुणित संरचना का उदाहरण है? आप कहेगा सर युग्मनज होता है जिसे हम लोग जाइगोट भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाबू देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके बीच। बाबू क्लास को लाइक तो करते रहो ना, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ सारे बच्चे, जितने बच्चे हो, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधा जलोढ़ है? कौन पौधा जो है जलोढ़ का उदाहरण है? पकड़िएगा सर, सिगरा जो है ना जलोढ़ का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सटोलीय कोशिका पाई जाती है। सटोलीय कोशिका कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि सटोलीय कोशिका जो पाई जाती है वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है मनुष्य में किसका कहा गया है? पुरुष की बात किया गया है। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? देखो भाई अगर पुरुष की बात करता है, देखो ध्यान से समझो, पुरुष की बात करता है तो 44 प्लस XY पुरुष में होता है। लेकिन यहां पर अगर स्त्री की बात करें, महिला की बात करें, इसमें होता है 44 प्लस XX होता है, ठीक है। समझ गया? तुम सब समझ गया तो एक बार जो है कमेंट में जो है हाँ यस लिख के भेजो या दिल का जो है इमोजी भेजो, ठीक है। समझ गया हो तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 44 प्लस XY हो जाएगा, ठीक है। चलोगे देखो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम राज्य में। क्या असम राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू कमेंट में जो है ना, कमेंट में बाबू आंसर को जो है भर देना है पूरा, ठीक है, भर देना है आंसर को। अगला क्वेश्चन देखोगे जो है कहा जा रहा है बायोगैस है। बायोगैस कैसा गैस होता है? तो कहिएगा सर बायोगैस जो होता है, याद रखिएगा, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, H2S से भी होता है, मीथेन गैस से भी होता है, यानी नॉन ऑफ दिस नहीं, ऑल ऑफ दिस मरना है आपको, यानी इनमें से सभी होता है, ठीक है बाबू। याद रखो, इस सारे क्वेश्चन को याद रखो। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है? आप कहेगा सर ए पेक्टिन की अवस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 9 का। चलोगे 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीसीआर में किन की जांच होती है? पीसीआर में किन की जांच होती है? आप कहेगा सर HIV का जांच होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। बात को समझ रहा है, देख रहा है ना कितना बेस्ट क्वेश्चन आपके बीच हम करा रहे हैं। तो बेस्ट क्वेश्चन का लाभ उठाओ तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? टोपोटेंसी ना कहते हैं हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की गुणसूत्रता जो होती है वो क्या होती है? जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, क्या होती है? तो कहिएगा त्रिफ्लॉइड होती है, त्रियोनी होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? देखो कहा जा रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो वह
कौन सा जनन कहलाता है? तो देखो, जब एकल जनक के द्वारा होता है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या? अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नर और मादा एक ही में रहेगा, जैसे केचुआ है ना, केचुआ में नर और मादा एक ही में रहता है। और लैंगिक जनन का मतलब होता है नर और मादा अलग अलग, जैसे हम लोग पुरुष है और महिला, ये सब नर और मादा है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। चलोगे, कहा जा रहा है मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी सी होती है? तो याद रखिएगा बाबू, 23 गो होती है, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या जो होती है, एक मिनट, हाँ 23 गो होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहे हैं रिट्रैक्शन एंजाइम क्या है? रिट्रैक्शन एंजाइम क्या है? आप कहेगा सर रिट्रैक्शन एंजाइम जो होता है इनमें से सभी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलोगे, कहा जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी फ्लोरा और फाउन की, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है, ठीक है। बात को समझ रहा है ना? सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। कौन जो है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है? तो आप कहेगा शाकाहारी। शाकाहारी जो होता है, जैसे कि घास को बकरी खाती है, तो देखो घास जो होता है प्रथम हो जाता है, ठीक है, यानी वो घास जो होता है उत्पादक हो जाता है, और घास को बकरी खाता है, तो बकरी यानी शाकाहारी हो गई, क्योंकि बकरी मांस मछली नहीं खाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पास्चुराइजेशन को में गर्म करते हैं। पास्चुरेशन में जो होता है किसको गर्म किया जाता है? तो किसी भी तरल को भी किया जाता है। क्या? किसी भी तरल को जो है 70 डिग्री पर किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो कि पराग भीति होती है। पराग भीति क्या होती है? तो आप कहेगा सर पराग भीति जो होती है द्विस्तरीय होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न जो होता है कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे इको आरा एंजाइम का स्रोत क्या है? इको आरा एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो ई कोली होता है। क्या होता है? ई कोली होता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखना है बाबू। क्लास को लाइक करते रहो। देखोगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कौन जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? डेसोरा और नेफोथिस होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? कौन उभयलिंगी प्राणी है? आप कहेगा सर उभयलिंगी, मुर्गी एकलिंगी होता है, सांप भी एकलिंगी, लेकिन कछुआ द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 23 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करेला निम्न में से क्या है? करेला जो होता है निम्न में से क्या होता है? तो एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है। करेला में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलोगे, देखोगे क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाया गया है? चाहे बचाया जाता है क्राइजीन जो है जीन बालकृमि से किस फसल को हम लोग बचाते हैं? तो आप कहेगा कपास के फसल को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा, याद रखना है। चलोगे बाबू, यहां कहा जा रहा है क्या? देखो देखो कहा जा रहा है कि डीएनए करके डीएनए से आरएनए जो प्यूरा जो होता है प्यूरिक बेस होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, प्यूरिक बेस जो होता है वो किसके कारण होता है? तो आप कहेगा सर डीएनए और ग्वानिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कैंसर किस कारण से होता है? पता है क्या बाबू? कैंसर जो होता है किस कारण से होता है? तो कहिएगा सर कैंसर जो होता है ओकाजीन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कैंसर ओकाजीन के द्वारा होता है। चलोगे, कहा जा रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है? तो कहिएगा सर अलैंगिक जनन संभव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 30 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? ट्रिपल एंटीजन का टीका का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है, विकल्प नंबर सी सही होगा। चलोगे, यहां देखो
31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो नाइट्रोजन नहीं है, नहीं तो मीथेन और जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है। और देखो नाइट्रोजन ही नहीं होता है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है बाबू? तो आप कहिएगा सर बाघों के लिए प्रसिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखना। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन है? इसमें से आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन है रे बाबू? तो देखो घास, घास को बकरी, बकरी को शेर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात को समझ रहा ना, बिना टाइम गवाए हुए सारे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है जल्दी से लगाओ। न्यूक्लियोसाइड जो होता है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहा जा रहा है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेट जेनेसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बतलाओ अब 35 में आप कितना सही कर पाए हो बाबू? 35 में आप कितना सही कर पाए हो? ईमानदारी पूर्वक कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा और सारे क्वेश्चन का आंसर कितना सही किए हो आप सब कमेंट बॉक्स में बतला दो। क्या कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में बतलाओ, ईमानदारी पूर्वक बतलाना है, ठीक है। क्योंकि 35 क्वेश्चन बाबू रे, 35 क्वेश्चन पूरे वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लाया था, तो 35 क्वेश्चन को याद कर लो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो और बतलाओ कैसा क्लास लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। नंबर है 8809691669, इस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छा लगा होता तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।